जब इन लोगों ने इस खाने को उतरते हुए देखा तो उस खाने में 5 रोटियां और एक तली हुई मछली जिसमें कांटे ना थे और ना इसमें और ये बहुत अच्छी भुनी हुई मछली थी और इसके साथ थोड़ी सी तरकारी और नमकदान और 5 अनार, थोड़े खुरमे और रोगन ज़ैतून वाली चीज़ें भी इसमें शामिल थीं। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो बनी इसराइल ने देखी, लेकिन उन्होंने इसमें से कहने लगे, ये तमाम खाना देखकर वो कहने लगे कि ए ईसा, देखें कि इस तली हुई मछली को तुम अपने मोज़े से कैसे ज़िंदा कर सकते हो। तब ए मूसा, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। यानी पहली उन्होंने शर्त रखी कि अगर आसमान से खाना उतरेगा तो हम ईसा पर ईमान ले आएंगे। लेकिन जब आसमान से खाना उतर गया तो इसके साथ ही उन्होंने दूसरी शर्त भी रख दी कि अल्लाह ताला ने जो तली हुई मछली आसमान से नासिल की है, ए ईसा, इस मछली को ज़िंदा कर कर दिखाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तली हुई मछली पर कुछ पढ़कर अल्लाह का कलाम फूंका तो अल्लाह के हुक्म से वो मछली ज़िंदा हो गई और वो दस्तरखान पर कूद पड़ी। तली हुई मछली को ज़िंदा होकर दस्तरखान पर कूदते हुए देखकर तमाम के तमाम लोग घबरा गए और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कुछ आदमी तो बहुत ज़्यादा सहम गए। लिहाजा लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दोबारा फरमाइश की कि अब आप अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस मछली को दोबारा वैसा ही कर दे, यानी ये मछली दोबारा तली हुई हो जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, लिहाजा मछली दोबारा वैसी ही तली हुई हो गई और ये मौजज़ा तमाम कौमें बनी इसराइल ने अपनी आँखों से देखा। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस खाने नेमत पर खाने और बाज़ गरीब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस दस्तरखान पर खाना खाने बैठ गए। लेकिन जो मगरूर लोग थे उन्होंने इस खाने को ना खाया। और एक रिवायत से ये भी पता चलता है कि जिस गरीब ने इस खाने को खाया वो बहुत जल्द गनी हो गया और जिस अंधे ने खाया अल्लाह ताला ने उसकी आंखें ठीक कर दी और जिस कोढ़ी ने इस खाने को खाया उसका कोढ़ ख़त्म हो गया। चुनाचा वो दस्तरखान नेमत सारा दिन इसी तरह भरा रखा रहा और लोग आते और उसमें से खा कर चले जाते, लेकिन उसमें कोई कमी ना होती। आखिरकार वो दस्तरखान फिर आसमान पर चला गया और उस खाने में इतनी अल्लाह ताला की रहमत और बरकत